मंतूराम पवार विधानसभा अंतागढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। परलकोट के अंदरूनी इलाका PV 97 में दुर्गापुर के समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर अलमारी छाप में बटन दबाकर जिताने का वादा किया। आइए जानते हैं ग्रामीण लोगों का क्या कुछ है कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई 24 और मैं हूँ रिकेश सरकार। 97 दुर्गापुर ग्राम में मैं पहुंचा हूं और यहाँ इस वक्त मेरे साथ है पूर्व विधायक मंतूराम पवार जी और मैं इनसे दो बात जानने की कोशिश करूंगा और यहाँ पूरे ग्रामीण लोग भी है। इस बार जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बारे में इनसे दो बात जानने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत बहुत स्वागत हो मेरे सच्चाई 24 न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। तो इस बार जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और 15 साल बीजेपी का था और 5 साल कांग्रेस का था, इन लोग क्या विकास किया है जनता के लिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मंतूराम पवार समर्थक दल का गठन हुआ बहुत कम समय में। परलकोट क्षेत्र ही नहीं बल्कि अंतागढ़ विधानसभा में बरगद के पेड़ समान फैल गया और चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता जितने हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। रही बात, देखिए, ये 15 साल में या 25 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद मंत्री क्या किए, क्या नहीं किए, क्या दिए और कितना सेवा किए, ये तो वक्त बताएगा। वो वक्त कब बताएगा? जब इसका काउंटिंग होगा, तब ये आकलन करेंगे कि हम लोगों ने क्या पाया और क्या खोया है। पूरा जवाब देने के लिए 1,70,000 मतदाता अंतागढ़ के तैयार हैं और ये 7 नवंबर को चुनाव वोटिंग होगा और उस दिन सारे कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जैसे जो अनूप नाग जी पहले पुलिस विभाग में थे और जब रिटायर होने के बाद चुनाव लड़े और उसके बाद यहाँ की जनता कहना है कि 5 साल में बहुत सारे लोगों को जेल में ठोस दिया, इस बारे में क्या कहते हैं? ये देखिए, अनूप नाग हवाई नेता था। ये जमीनी नहीं था, ये हवा में उड़ रहा था। उसका परिणाम है सिटिंग MLA का अनूप नाग जी का टिकट कटा। क्यों कटा? उसका हाईकमान कांग्रेस पार्टी ने इसको अयोग्य घोषित कर दिया ताकि ये कभी सेवा नहीं किया बल्कि इनके 2-4 चम्मच लोग और खुद ये पॉकेट भरने के काम किया, जिसके चलते हुए अनूप नाग आज रोड में है। बागी प्रत्याशी कांग्रेस को चैलेंज करके चुनाव लड़ रहा है और अनूप नाग को और कांति नाग को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके चलते हुए आज सब लोगों का, मतदाता हो चाहे क्षेत्र के जनता का, उनके प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। जैसे कि कांग्रेस के जो रूप सिंह पटाई जी को अचानक कहां से भी जुगाड़ करके टिकट दिया गया, इस बारे में क्या कहें? देखिए, रूप सिंह पोटाई कोई नाम नहीं जानता, न कोई चेहरा नहीं देखा और न कभी किसी का काम नहीं किया और न कभी क्षेत्र में घुमा नहीं। उसका कारण है मंतूराम पवार को डर के कारण, क्योंकि मंतूराम पवार परलकोट क्षेत्र का लड़का है, पूरा माहौल उसके पक्ष में है, कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो जीतने के स्थिति में है। इसलिए हमारे डर के कारण एक गांव का लड़का जो सरपंच चुनाव नहीं जीत सकता, जो 22 साल का लड़का 600-700 वोट से उसको हरवा सकता है, तो वो आदमी विधायक बनके कोई भी किसी भी एक अधिकारी से बात कर सकता और न उसको प्रशासनिक ज्ञान हो सकता और न संविधान के बारे में जानकारी हो सकता। उसको सीखने और समझने के लिए कम से कम 20 साल लगेगा, तब भी वो नहीं समझ सकता। उसको जो टिकट दिया है ये कांग्रेस के लिए बहुत भूल है। उसका परिणाम जब कांग्रेस देखेगा ना तो अपने आप में स्वीकार करेगा कि हमने गलत जगह टिकट दिया है। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से एक ही व्यक्ति को बार बार चुना जाता है, इस बारे में क्या कहें? विक्रमदेव उसेंडी ठेका लिया है, उसके अलावा कोई भी इस अंतागढ़ विधानसभा में न कोई नेता है और न कार्यकर्ता का कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं तो ये भी कहूं, आपका विक्रम सिंह उसेंडी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता को हाईजेक किया है। बार बार उसी को टिकट, बार बार उसी को टिकट। विधायक भी वही बनेगा, सांसद भी वही बनेगा, मंत्री भी वही बनेगा और प्रदेश में अध्यक्ष भी वही बनेगा। और बाकी जो उनके नेता हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं, क्या वो घर में बैठ के आलू छिलेंगे? यहाँ की जो कृषि मंडी थे वो
अंतागढ़ में लेके गए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और जो कि यहाँ पखानजोर को जिला बनाने के बाद पहले कुछ आंदोलन हुआ था, उसके बाद उन लोग जैसे विक्रम हुसैन हो, अनूप नाग हो, राधेलाल नाग हो, भोजराज नाग हो, सभी लोग अंतागढ़ में ही सब कुछ चाहते, तो हमारा जो यहाँ की जनता है इनको आप क्या सोचना देंगे? नहीं, इसी का संकेत है आज जो लहर चल रहा है। लोगों ने 20 साल 25 साल में महसूस किया कि जो हम लोग कर रहे हैं, बाहर के लोगों को हम लोग वोट दे रहे हैं और हमारे जितने भी विकास होने का है 75% परलकोट क्षेत्र है और 25% अंतागढ़ क्षेत्र है। जितने भी काम है सब अंतागढ़ में कर रहे हैं। मुझे अंतागढ़ में काम हो जाए, कोई नाराजगी नहीं है, उसके मैं विरोध नहीं करता, पर यहाँ सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। अंतागढ़ में भी काम हो, नया काम उधर करना चाहिए, पुराना काम को इधर रखना चाहिए। बाकी हम मंडी लाए थे, विक्रम देव उसेंडी उस मंडी को अंतागढ़ ले गया। उसको तो चाहिए था कि मंडी यहीं रहता और अपने अंतागढ़ में नया मंडी का स्वीकृति करता, वहाँ नया कॉलेज का स्वीकृति करता। तब है कि एक मंत्री या विधायक सब लोगों को लेके चलता है, एक संदेश चले जाता। उसने ये संदेश को बल्कि अपने हाईजेक करके अपने क्षेत्र में किया है। ये भी बहुत ही, मेरे को पूछोगे तो मैं उसका बहुत जोर से निंदा करता हूँ। जी, आपका जो छाप है इस बारे में जनता को क्या मैसेज देना चाहता है? आलमारी छाप लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी है कि जितने भी संपत्ति है, जो भी मेहनत करता है और अब आलमारी में रखता है, आलमारी सुरक्षित रहता है। मुझे पूरा मालूम है कि इस बार मेरे मतदाता 1,70,000 मतदाता अंतागढ़ क्षेत्र में है। पूरा मंतूराम पवार के निर्दलीय छाप निर्दलीय में, और हमारा छाप है आलमारी। आलमारी में इतने बटन दबाएंगे कि पूरा ही पूरा आलमारी भर देंगे ताकि दूसरे को कोई चांस ही नहीं मिलेगा। ये नहीं कि मैं विश्वास करता हूं मेरे मतदाताओं के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंतूराम पवार जी, और मैं कुछ यहाँ जो जनता है इनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। 97 के जो जनता है, जनता से मैं जानने की कोशिश करूंगा इस बार विधायक किसको बनाना चाहता है, और 5 साल में जो विधायक थे वो क्या विकास किया है, और 15 साल में भी क्या विकास हुआ है। आइए मैं जानता हूँ इनका शुभ नाम क्या है, और इनसे मैं 2 बात जानने की कोशिश करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? सर्वेश्वर मंडल। कहाँ के रहने वाले? 97 का ही रहने वाला। इस बार आप लोग किसको अंतागढ़ विधानसभा में मतलब विधायक बनाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के निवासी मंतूराम पवार ही हमारे विधायक बने, ये हम चाहते हैं जी। और जैसे कि यहाँ जो अनूप नाग पहले थे, उन्होंने आपके गांव में क्या विकास किया? गत 5 वर्ष में हमारे अनूप नाग जी विधायक हम लोग बनाए थे, लेकिन हमारे कोई विकास नहीं किए हमारे गांव में। कोई काम नहीं? कोई काम नहीं, बिल्कुल कुछ काम भी नहीं जी। वादा करके वादा को निभाया नहीं। आपका यहाँ जो भूपेश सरकार बोला था बिजली बिल हाफ कर देंगे, हाफ किया है? हम लोग तो हाफ बिजली बिल बल्कि और ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। चलिए मैं और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। आपके शुभ नाम क्या है? सुधांशु कर्मकर। कहाँ के रहने वाले? 97 दुर्गापुर के। इस बार किसको विधायक बनाना चाहते हैं? इस बार देखिए, आपके माध्यम से मैं पूरा देश को संदेश देना चाहता हूँ जी। जो यहाँ मुख्य 2 पार्टी है जी, एक तो है बीजेपी, एक कांग्रेस जी। बाकी कांग्रेस कार्यकाल में जो हम लोग कांग्रेस करते आए हो 50 साल से जी। जो कांग्रेस का जो रीति रिवाज है, जो नियम है इनका मतलब रीति रिवाज से हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं जो प्रत्याशी खड़े हुआ है मंतूराम पवार जी, जो निर्दलीय पार्टी से है, उनको हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे निर्दलीय पार्टी चुनाव लड़के आए, हमारे गांव को विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसको हम मंतूराम पवार के समर्थ में है। और जो बीजेपी पार्टी है वो तो लोकसभा में हम लोग देखेंगे। लोकसभा बीजेपी पार्टी, हालांकि बीजेपी पार्टी ठीक है, लोकसभा में देखेंगे किसको जिताना है। मेरे ख्याल से तो नरेंद्र मोदी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके शुभ नाम क्या है? महेंद्र मंडल। कहाँ के रहने वाले? 97। इस बार किसको आप चुन रहे हैं? इस बार हम मंतूराम पवार जी को ही चुन रहे हैं। अच्छा, मंतूराम पवार जी कैसे अच्छा लगा? नहीं, क्षेत्रों का हिसाब से हम सबसे बेहतर कैंडिडेट है। तीनों जो कैंडिडेट है, रूपिंग पोटाई, अनूप नाग, मंतूराम पवार, ये तीनों में से सबसे सक्षम अगर नेता है तो मंतूराम पवार जी है। इसलिए हम उन्हीं को ही वोट देना चाहते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे जो गांव है, जो क्षेत्र है, उनको भी
उनके बारे में जानकारी देके उनको भी साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण लोग हमारे साथ जान पाया हूँ कि इस बार भारी मतों से मंतूराम पवार जी को ही जिताने चाह रहा है पूरा ग्रामीण लोग। तो इसी तरह बने रहिए सच्चाई 24 न्यूज़ पर। फिर मिलूंगा, नमस्कार।